दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि आप एक अकेले सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चलते जा रहे हैं और फिर अचानक एक 800 पाउंड से इतनी भारी चट्टान आपके ऊपर गिर जाती है। आपका हाथ उसके नीचे बुरी तरह से फंस जाता है। आपकी नसों में दर्द ऐसे दौड़ता है कि आप तड़पते हुए चिल्लाते हैं, गले की सारी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ चट्टानों से टकराकर वही दम तोड़ देती है। दूर दूर तक कोई नहीं, ना कोई इंसान, ना कोई नेटवर्क, ना किसी जानवर की आहट, और यहाँ तक कि आसमान में एक परिंदा तक नहीं। फिर आपको एहसास होता है कि आप इस घने सन्नाटे में कैद हो चुके हैं, जैसे ये खामोशी आपकी ज़िंदगी के आखिरी पल बचे हो। क्या आप इस मुश्किल हालात में खुद को बचा सकते हैं? एक व्यक्ति ने इस मुश्किल हालात का सामना किया जिसका नाम एरन रोल्स्टन है। एरन रोल्स्टन ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। एरन रोल्स्टन का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को अमेरिका के एक छोटे से शहर मैरियन, ओहायो में हुआ था। उनके परिवार का जीवन सामान्य था और वे एक खुशहाल परिवार में बड़े हुए। एरन ने अपनी पढ़ाई कैरिबो हाई स्कूल से शुरू की और इसके बाद कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इधर एरन डिग्री तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उधर उनका दिल और दिमाग किसी और ही दुनिया में बसा हुआ था। एरन को कॉलेज के दिनों से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। उन्हें बाहर जाकर एडवेंचर करना और नई नई जगहों की खोज करना बहुत अच्छा लगता था। सन 1990 के दशक के अंत में उन्होंने अपनी पहाड़ों पर चढ़ने की यात्रा को शुरू किया। एरन ने अपनी पहाड़ी सफ़र के दौरान कई बेहद कठिन और ख़तरनाक रास्तों का चुनाव किया। उन्होंने कभी आसान रास्ते नहीं चुने, उन्हें चुनौतियां पसंद थीं। उन्होंने कोलोराडो की रॉकी पहाड़ों पर कई बार चढ़ाई की, जहां मौसम पल पल बदलता था और रास्ते बहुत जोखिम भरे थे। इसके अलावा उन्होंने यूटा के गहरे और संकरे कैनियनों में भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ये जगहें बहुत खतरनाक थीं, जहां एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी में डाल सकती थी। एरन हमेशा अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते रहे और कई मशहूर पहाड़ियों स्थलों पर सफलतापूर्वक चढ़ाइयाँ की, जहां हर कदम चुनौती भरा था। लेकिन शायद एरन इस बात से बेखबर थे कि उनके आने वाली चुनौती इतनी कठिन होगी कि इससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। 26 अप्रैल सन 2003 का वो दिन जब एरन ने यूटा के ब्लू जॉन कैनियन में अकेले चढ़ाई करने का प्लान बनाया। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रहे हैं, क्योंकि वह एक नई और रोमांचक चुनौती चाहते थे। एरन ने अपने साथ जरूरी सामान लिया, जैसे कि खाना, पानी और चढ़ाई करने के लिए कुछ चीज़ें। सुबह की पहली किरणों के साथ ही एरन ने ब्लू जॉन कैनियन की ओर कदम बढ़ाए। उनके दिल में एक अलग सा ही जोश था, मानो ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांचक सफ़र हो। लेकिन शायद एरन को नहीं पता था कि उनका यह रोमांचक सफ़र जल्द ही उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच का सफ़र बनने वाला था। अचानक एक विशाल चट्टान उनके दाहिने हाथ पर आ गिरी। एरन ने खुद को पल भर में ही बुरी तरह से फंसा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश शुरू की, पूरी ताकत लगाकर चट्टान को धक्का दिया, हाथ को खींचा, पसीने में नहाए हुए बार बार चट्टान को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह चट्टान टस से मस नहीं हुई। पहले दिन उन्होंने अपनी सारी ताकत और ऊर्जा लगाकर खुद को छुड़ाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। धीरे धीरे एरन को समझ आने लगा कि वह कितनी भयानक मुसीबत में फंस चुके हैं। वह एक ऐसी जगह थे जहां ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना ही कोई परिंदा तक नजर आता था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और वीरान पड़ा था और वह अकेले चट्टान के नीचे फंसे हुए थे। अब सवाल उनके हाथ का नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी और मौत का था। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखने की कोशिश की, ताकि वह किसी भी तरह से जीवित रहने का रास्ता खोज सकें। दूसरे दिन एरन ने अपने पास मौजूद खाने पीने की चीज़ों को महफूज रखने की कोशिश की, ताकि वह लंबे समय तक टिक सकें।
उन्होंने चट्टान को काटने के लिए अपनी चाकू का इस्तेमाल किया, लेकिन चट्टान इतनी मजबूत थी कि उसमें कोई एक छोटी सी दरार तक नहीं आ रही थी। एरन ने अपने परिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं पूरे दिन चट्टान को हटाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन चट्टान बहुत मजबूत थी और मेरी ताकत धीरे धीरे कम हो रही थी। इतना रिकॉर्ड करने के बाद उनके कैमरे की बैटरी खत्म हो जाती है। एरन ने रात भर सोचा कि वह इस मुश्किल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तीसरे दिन एरन ने देखा कि चट्टान को काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ नया करने की ज़रूरत है। इसके बाद एरन दिन भर नए नए तरीकों से चट्टान को काटने की कोशिशें करते रहे, लेकिन चट्टान हिलने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब तक एरन अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि अगर उन्हें इस चट्टान से आज़ाद होना है तो उन्हें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। रात के समय उन्होंने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और अगले दिन के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। चौथे दिन एरन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर उन्हें इस चट्टान से आज़ाद होना है तो उन्हें अपने ही हाथ को काटना पड़ेगा। यह फैसला बेहद दर्दनाक और डरावना था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। दर्द से कर्राते हुए और अपनी आखिरी हिम्मत जुटाते हुए एरन ने अपने हाथ को काटना शुरू किया। हर पल मौत और जीवन के बीच झूलते हुए उन्होंने आखिरकार अपने हाथ को काटकर उस चट्टान से आज़ाद कर लिया। लेकिन अभी असली चुनौती बाकी थी। कटा हुआ हाथ और खून से लथपथ शरीर के साथ अब उन्हें इस खतरनाक और वीरान घाटी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। एरन ने अपने बचे हुए पानी की आखिरी बूंदें पीकर और दर्द से जूझते हुए घाटी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे। उनके शरीर में काफ़ी खून बह चुका था, वह बहुत कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत अभी तक नहीं हारी। लगभग 8 मील 13 किलोमीटर पैदल चलने के बाद एरन को एक परिवार दिखाई दिया जो वहां हाइकिंग कर रहा था। जैसे ही परिवार ने एरन को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एरन खून से लथपथ, उसका एक हाथ गायब था और उसकी हालत बेहद नाजुक थी। परिवार ने बिना कोई देर किए एरन की मदद की, उसको बैठाया और पीने के लिए पानी दिया और परिवार ने बिना कोई समय गंवाए बचाव दल को फोन लगाया। कुछ घंटों बाद वहां एक हेलीकॉप्टर पहुंचा और फिर एरन को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी जान बचाई जा सकी। एरन की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, अगर हम हार मानने की बजाय हिम्मत और कोशिश करते रहें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मदद से हम और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।